हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल में एक फंक्शनलिटी रहती है फॉर्मेट। तो अपन इसको समझेंगे कि किस तरह से यूज़ करेंगे जो डायनेमिक क्वेरी बनेगी, जहाँ पे मेरे पास टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो एग्जांपल लिया है, अपन एक अनलॉक टेबल बना रहा है। यदि मुझे पहले से मालूम है कोई एक टेस्ट टेबल, तो मैं डायरेक्टली टेस्ट, लेकिन यदि ये रैंडमली टेस्ट अंडरस्कोर डेट के साथ मुझे क्रिएट करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक डायनेमिक क्वेरी बनाना पड़ेगा। तो डायनेमिक क्वेरी यदि मैं विदाउट ये फॉर्मेट के बनाऊंगा इस तरह से, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पर ये TBL नेम है, जबकि ये पैरामीटर में मैंने test1 डाला है ना, तो वो क्या करेगा, TBL एंड उसको नेम करके ही टेबल बना देगा, जो पैरामीटर की जो वैल्यू है वो नहीं डालेगा। तो यदि अपने को इस तरह से कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो अपन क्या करेंगे, उसको फॉर्मेट लेंगे एंड इस फॉर्मेट में फंक्शनलिटी रहती है जहाँ से आप ये जो पैरामीटर आप डिफाइन किए हैं इनकी वैल्यू पास कर पाएंगे, आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर पाएंगे। तो अपन एग्जांपल लेंगे तो उसमें क्लियर समझ में आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप बड़ी बड़ी प्रोसीजर लिखेंगे एंड काफ़ी सारे अपडेट लिखेंगे विद पैरामीटर, तब आपको ये जो फॉर्मेट है इसका यूज़ करेंगे और काफ़ी यूज़फुल है। तो एक सिंपल एग्जांपल, ए वाला एग्जांपल लेके पहले समझ लेते हैं, फिर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला एक प्रोसीजर लिखेंगे। चलिए pgAdmin ओपन करते हैं एंड इसको समझते हैं कि ये फॉर्मेट किस तरह से काम करता है। चलिए, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने जो सिंपल जो एग्जांपल लिया था उसको यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली सेम लिख लिया है। अभी इसको समझाता हूँ मैं कि अपन क्या करने वाले हैं एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यदि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट रन करने रहते हैं तो अपन ने ये सीखा हुआ है, तो अपने को क्या लिखना रहता है, डू एंड बॉडी, जहाँ से अपनी बॉडी स्टार्ट होती है एंड बॉडी एंड होती है। क्योंकि अपन मल्टीपल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो अपन काय के अंदर लिखेंगे, बिगिन एंड एंड के अंदर लिखेंगे। तो अपना जो रिक्वायरमेंट है वो मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि एक मेरा टेबल है, मुझे टेस्ट टेबल क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है, ये हार्ड कोड नहीं है, ये मुझे मालूम है। दूसरा टेबल मुझे क्रिएट करना है जिसका नाम मैं test1 दे रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, लेकिन ये इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे क्या पैरामीटर के थ्रू क्रिएट करना है कि मैं एक पैरामीटर पास करूँगा। फ्यूचर में अपन इसको अंडरस्कोर डेट डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो डेट रहेगा या यूनिवर्सल यूनिकनेस आईडी जो रहती है वो उस नाम से अपन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट रहेगा। तो फिलहाल अपन उसको एग्जाम्पल में test1 पास कर देंगे पैरामीटर से और उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अपना ये हो गया सबसे पहले ये डिक्लेयर। तो डिक्लेयर में मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल नेम। तो अपना जो रिक्वायरमेंट था test1 उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ where या टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इक्वल टू जो टेबल नेम मुझे क्रिएट करना है उसकी वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टेबल नेम, टेबल1, टेबल2 जो भी मुझे क्रिएट कराना है उसका नाम दे दूंगा। यदि मेरा सिंपल जो अपना स्टेटमेंट था क्या रहता है, क्रिएट, मैं अनलॉक टेबल कर रहा हूँ। इसको भी अपन ने समझा है कि क्या होती है नॉर्मल टेबल एंड अनलॉक्ड क्या होती है। जो अनलॉक्ड रहती है उसमें जो अपन लॉक्ड करते हैं वो लॉक की इन्फॉर्मेशन रहती है, आप रोल बैक नहीं कर सकते। एंड जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो ये लॉक टेबल ऑटोमेटिकली ट्रंकेट हो जाती है। तो ये अनलॉक टेबल है, तो अपन वही टेबल क्रिएट कर रहे हैं। क्या होगा, सिंपल टेबल, अपन ने पहला रिक्वायरमेंट था टेस्ट करके, क्योंकि मुझे मालूम है तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू टेस्ट लिख सकता हूँ। स्कीमा नाम फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट जो मेरा पब्लिक स्कीमा है उसी में क्रिएट कर रहा हूँ। उसका डेटा टाइप मैं बोल रहा हूँ नेम, उसका कॉलम का, एंड where मैंने डिफाइन किया है सिंपल समझने के लिए। सेकंड नंबर पे मैं चाह रहा हूँ कि यही वाली वैल्यू जो मैंने पास करी है उसको क्रिएट करूँ। तो लेकिन मैं क्या करूँगा, क्रिएट अनलॉक टेबल एंड टेबल का नाम, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि टेबल का नेम यहाँ पे पास होकर क्रिएट करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, तो ये रॉन्ग है। तो वो क्या करेगा, ये उसको ये समझ में आएगा कि मुझे TBL_NM नाम से टेबल बनाना है, तो वो उस नाम से क्रिएट कर देगा। जबकि मेरा रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो करे। तो उस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए जो आज का अपना मेन टॉपिक है उसको लिए अपने पास क्या रहता है, पहले इसको हटा देते हैं मैं, तो फॉर्मेट करना रहता है। तो फॉर्मेट सिंपल वर्ड होता है जो पोस्टग्रेस को समझ में आता है। तो क्या होता है, फॉर्मेट, एंड इसके अंदर आप ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक मेरा एक्चुअल स्टेटमेंट है, एंड इसके बाद जो पैरामीटर की वैल्यू है वो मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो क्या होगा, क्रिएट सेम वर्ड अनलॉक टेबल, एंड जिस नाम को आपको रिप्लेस करना है या जो पैरामीटर पास करना है उसको आप क्या कर देना है, यहाँ पे %s, मतलब इसकी वैल्यू मैं पैरामीटर से लेने वाला हूँ। एंड यहाँ पे क्या, सेम बाकी का नेम where
एंड यहाँ पे मेरा ये वाला एस जो टेबल नेम है वो पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा। तो यदि मेरे पास मल्टीपल रहेंगे जैसे टेबल नेम 1, कॉलम नेम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो इसी ऑर्डर में वो आते जाएगा। जो पहले नंबर पर जो लिखूंगा वो पहले नंबर का जो एस मिलेगा परसेंटेज उसकी वैल्यू रिप्लेस करेगा। सेकंड नंबर का मिलेगा यदि मैं अगेन डाल देता यहाँ पे, जैसे मुझे कॉलम नेम भी डालना रहता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉल नेम की जगह, तो वहाँ पे मेरा सेकंड नंबर पे मैं डालता परसेंटेज एस, तो वो सेकंड नंबर की वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस करता। सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज एस एंड यहाँ पे आपकी कामा के बाद जो आपने पैरामीटर आपको पास कराना है, जो वैल्यू पास करानी है टेस्ट 1 की, तो यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या बिगिन किया तो एंड बॉडी। तो अपन इसको रन कर लेते हैं। तो अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आइडियली मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि मेरे पास 2 टेबल आनी चाहिए, टेस्ट यहाँ पे टेस्ट 1 क्रिएट होना चाहिए और यहाँ पे फेल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये कंसीडर करेगा इसको TBL नेम। तो अपन रन करते हैं तो उससे अपना क्लियर हो जाएगा कि अपनी अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं। क्या हो गया, फॉर्मेट, हाँ अपन ने क्या किया है, फॉर्मेट के अंदर स्ट्रिंग डाला है, लेकिन इसको क्रिएट कराने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, एग्जीक्यूट। क्योंकि आप क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ ये जो क्वेरी है इसको क्या है, ये डायनेमिक क्वेरी है, मतलब सिंगल कोड के अंदर है, तो उसको आपको क्या कराना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा सेपरेटली। तो यहाँ पे अपने को एग्जीक्यूट लिखना पड़ेगा। अब रन करके देखते हैं, ये देखिए तो क्या हुआ है, आपका सक्सेसफुल हुआ है। अभी अपन देख लेते हैं कौन कौन से टेबल बने हैं। सबसे पहला नंबर मेरा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरा टेस्ट, जो कि मेरा नॉर्मल जो प्रोसीजर थी, जो नॉर्मल अपन क्रिएट करते थे वो तो टेस्ट तो बना ही होगा। रन करके देखते हैं, ये देखिए नेम वेरकेर। सेकंड नंबर का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा टेस्ट 1, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि TBL 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसका नेम रिप्लेस करना था, लेकिन वो क्या करता है, वो इसी नाम को, उसको नहीं समझ में आता है कि आपको TBL_ नेम टेबल का नेम है कि पैरामीटर, तो वो इस नाम से भी क्रिएट करता है, जबकि ये रॉन्ग है। तो इसको कमांड C भी एंड रन करते हैं, तो आपका देखिए इस नाम से भी बनाया, जबकि ये रॉन्ग है, आपको इस नाम से नहीं बनाना था, आपको क्या टेस्ट 1 करके बनाना था, जो आपने यहाँ पे पास किया था। पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखिए नेम करके उसने बना दिया है। तो एकदम आसान है इस तरह से। तो ये तो एकदम सिंपल बेसिक समझा है। अभी इसी लॉजिक को अब बड़े बड़े अपडेट क्रिएट एंड जो बड़ी बड़ी प्रोसीजर रहेंगी, डायनेमिक क्वेरी बड़ी से बड़ी लिखेंगे एंड उसको यूज़ करेंगे। इसी को समझते हैं अपन 2 पैरामीटर के साथ, कि यदि मेरे पास 2 रहेंगे तो किस ऑर्डर में, उसको कैसे समझ में आएगा कि किस एस को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, सेम जो अपन ने ये फंक्शन लिखा है, जो डिक्लेयर किया है, इसमें अपन जो नेम है उसको भी पैरामीटराइज कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर नेम इसको डिफाइन करते हैं वेरकेर इक्वल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू का नाम दे देते हैं v_name, v_call _ नेम कॉल _1। तो फर्स्ट नंबर का जो कॉलम है उसका अपन बोल रहे हैं, उसका नेम है नेम यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या, इसको तो सेम ही रखते हैं कि जो नेम है उसको हार्ड कोड रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अपन ने इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो अपन ने सिर्फ समझने के लिए लिखा था, क्योंकि ये अपने को डायनेमिक क्वेरी लिखना पड़ेगा, मतलब आपको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। इसके और भी ऑप्शन है, लेकिन उन फॉर्मेट बेस्ट ऑप्शन है। तो एग्जीक्यूट, फॉर्मेट, क्रिएट, अनलॉक टेबल, यहाँ पे एस अपन ने टेबल नेम दिया है, लेकिन अपन ने क्या एक और पैरामीटर पास किया है जिसका नाम दिया है v_call_1। तो मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखिए जो पहले नंबर का जो आया वो पहले नंबर का क्रिएट कर देगा, सेकंड नंबर पे जो आया यहाँ पे इसको मैं करूँगा %s एंड ये जो सेकंड नंबर की वैल्यू है वो यहाँ पर रिप्लेस होगी। ऐसे मल्टीपल जितनी भी वैल्यू रहेंगी आप 100 ऑफ वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में आपको प्रिंट करना है। रन करके देखते हैं क्या हुआ। टेस्ट ऑलरेडी, क्योंकि अपन ने अभी बनाया था जो पिछले एग्जाम्पल में, तो उसको अपन कर देते हैं ड्रॉप टेबल test1 एंड अपना टेस्ट वाला भी।
एंड इसको ओपन करते हैं, क्रिएट अगेन। ये देखिए फिर से रन हुआ, अपन ने ड्रॉप कर दिए थे, तो अभी फिर से अपने पास देखिए क्या नंबर का, सेलेक्ट स्टार फॉर्म। ये तो सिंपल था तो ये तो मिलना ही चाहिए, टेस्ट नेम। लेकिन सेकंड वाले में देखिए अपन ने क्या है, परसेंटेज एस एंड परसेंटेज एस पास किया है, जो टेबल नेम है वो यहाँ से पास किया है। इसको अपन कमांड सी, कमांड भी एंड रन करके देखते हैं, तो देखिए एग्जैक्टली सेम यहाँ पे देखिए, जबकि यहाँ की परसेंटेज एस लिखा था उसकी जगह क्या कर दिया test1, जो परसेंटेज एस था उसकी जगह जो वैल्यू था वो नेम एंड वेयर केयर, यहाँ पे ये देखिए वेयर केयर। आप चाहें तो ये जो वेयर केयर है इसको भी एक बार डिफाइन करके उसका डेटा टाइप, तो पूरा जो सेलेक्ट क्यूरी है पूरा का पूरा क्यूरी आप डायनेमिक क्यूरी बना सकते हैं एंड थ्रो एग्जीक्यूट एंड फॉर्मेट के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल एग्जांपल है फॉर्मेट का कि परसेंटेज एस एंड उसकी वैल्यू। तो एकदम छोटा सा वीडियो बनाया अपन ने तो समझने के लिए फॉर्मेट किस तरह से यूज़ करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में इसको अपन काफ़ी यूज में करने वाले हैं, जब प्रोसीजर लिखेंगे बड़ी बड़ी अपडेटमेंट। इसके बाद अपन एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले, कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड टू एंड रहेगा, तो उसमें भी अपन इसको काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।